हम करने जा रहे हैं रिवर्सिबल सेल्स। रिवर्सिबल सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना बच्चे। वो सेल्स जिनमें हम जो हमने जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया, रिवर्सिबल सेल अगर होगा कॉपर और जिंक रॉड्स, तो वो क्या करेंगे, बाहर से अगर हम करंट फ्लो करवा दें तो वो अगर सेम करंट फ्लो करवा दें तो वो स्टॉप हो जाएंगी केमिकल रिएक्शंस, और अगर मोर देन दैट करंट जो जिंक और कॉपर रॉड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा करंट फ्लो करवा दें तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने शुरू हो जाएंगे। ये इन रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल सेल्स के अंडर काउंट करते हैं। तो देखिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशंस हैं फॉर रिवर्सिबल सेल्स। देखिए, ऑन अप्लाइंग एग्जैक्टली ऑपोजिट ईएमएफ, अगर हम ईएमएफ बाहर से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट कर दें तो केमिकल रिएक्शन स्टॉप ऑफ सेल स्टॉप फंक्शनिंग, मतलब केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर अपोजिंग फोर्स ग्रेटर है तो करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। करंट हमेशा कॉपर से जिंक रॉड पे जाते हैं, तो अब कहां से जाएगा, जिंक रॉड से कॉपर रॉड पे जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन इज रिवर्स्ड, केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए वन बाय वन मैं सारे केस तीनों केस डिस्कस करूंगा जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एग्जैक्टली रिवर्सिबल सेल कैसे वर्क करता है। देखिए, अगर हम एक्सटर्नल करंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं जिंक और कॉपर रॉड में, जो कि 1.1 वोल्ट करंट प्रोड्यूस कर रही थी, उससे कम करंट प्रोवाइड करवाएं, बाहर से जो करंट आ रहे हैं 1.1 वोल्ट से कम करंट हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही जैसे पहले वर्क कर रहा था जिंक टू कॉपर रॉड करेगा। जिंक डिसॉल्व्स एट एनोड, पहले भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी यही हुआ था, और कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। होगा क्या, हमने क्या किया, बड़े ध्यान से, ये वही सेटअप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और गैल्वेनिक सेल का। अब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं, होगा क्या, बाहर से ये देखिए हमने करंट फ्लो करवा दिया, बाहर से पर जो करंट फ्लो करवाया है, अब जो वो करंट फ्लो है वो लेस देन 1.1 वोल्ट है, लेस देन 1.1 वोल्ट है, तो बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा करंट तो है नहीं है, उसके बराबर भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट ही फ्लो कर रही है। और एमीटर से हमें पता लग रहा है कि करंट राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा, और बिल्कुल सेम सिस्टम रहेगा। कंपैरेटिवली ऑब्वियस है कि करंट कम फ्लो होगा क्योंकि अपोजिंग फोर्स आ रही है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल करंट हम एग्जैक्टली इक्वल टू 1.1 वोल्ट जो कि जिंक और कॉपर रॉड प्रोवाइड करते हैं उतना प्रोवाइड कर दें, देखो बाहर से जो करंट फ्लो करवा रहे हैं एग्जैक्टली सेम हो, तो बच्चे रिएक्शन क्या होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, ऑब्वियस है। यहां से लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन जितने फ्लो हो रहे हैं राइट टू लेफ्ट भी उतने ही फ्लो हो जाएंगे क्योंकि बाहर से करंट आ रहा है, तो अल्टीमेटली अपोजिंग फोर्सेस इक्वल है, तो होगा क्या, एमीटर हमें बता देगा कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ है ना, और नो केमिकल रिएक्शन एट कैथोड और एनोड विल टेक प्लेस, ठीक है, एट कैथोड एंड एनोड कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अगर थर्ड केस हम लें जो कि हम स्टडी करना चाह रहे हैं बहुत डीपली, तो वो क्या है कि अगर करंट 1.1 वोल्ट से ज्यादा प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा, देखिए 1.1 वोल्ट से ज्यादा करंट फ्लो प्रोवाइड कर दिया, अब क्या होगा, अब ऑपोजिट होगा, ये क्या है कॉपर रॉड है, ये क्या है जिंक रॉड है, ठीक है, दिस इज कैथोड
which is positively charged, this is anode which is negatively charged. ठीक है, तो क्या होगा कि ज्वाइन करेंगे, अल्टीमेटली करंट जो बाहर से आ रहा है, ठीक है ना, वो ज्यादा है, ठीक है, जो ये रॉड्स प्रोवाइड कर रही है उससे भी ज्यादा है। तो होगा क्या, अल्टीमेटली यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, जो बाहर से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कौन से होंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो जिंक और कॉपर रॉड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब होगा क्या, दिस इज मच ग्रेटर देन दिस, दिस इज मच ग्रेटर देन दिस, तो इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट ज्यादा फ्लो करने लग जाएंगे। मतलब अब रिएक्शन सारी क्या हो जाएंगी, पहले क्या होता था, लेफ्ट टू राइट फ्लो करता था, अब राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट फ्लो करेंगे तो ऑब्वियस है करंट भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा कंपैरेटिव टू अर्लियर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। तो होगा क्या, कॉपर जो होगा वो डिसॉल्व होगा एनोड पे, मतलब यहां पे क्या हो जाएगी, करोड होना शुरू हो जाएगा और जिंक डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहां पे जिंक डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और गैल्वेनिक सेल में ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल ऑपोजिट। तो इन प्रोसेसेस को ही, ठीक है, हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल सेल्स, क्या कहते हैं, रिवर्सिबल सेल्स। अगर कोई ऐसा कुछ ऐसा हो जिसमें हम बाहर से जितना मर्जी करंट फ्लो करवा दें, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो ना करें, उन सेल्स को इरिवर्सिबल सेल्स कहते हैं। एग्जांपल भी देता हूं, जिंक एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, तो जिंक और सिल्वर इलेक्ट्रोड को अगर आप ऐसे करेंगे सेम प्रोसेस से, तो और बाहर से जितना मर्जी करंट प्रोवाइड करेंगे वो सेल वर्क करना बंद कर देगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, तो उन्हें हम इरिवर्सिबल सेल्स कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेल्स आर इरिवर्सिबल सेल्स। क्लियर है ये बात, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। बच्चे हम नेक्स्ट करेंगे कुछ कॉमन सेल्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। जैसे कि आपको क्वेश्चन आ गया, निकल AgNO3 सेल दिया होगा और आपको बोला होगा कि इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन बताइए कैसे होगी। बच्चे आप याद रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अगर ये नहीं करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो आपको कैसे इनको अटेम्प्ट करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से। देखिए, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो निकल हमेशा निकल 2 पॉजिटिव में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ठीक है, क्लियर ये बात। अब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए Ag पॉजिटिव है, यहाँ पे NO3 पे नेगेटिव चार्ज है तो Ag पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो Ag पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सिल्वर में बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन हो रही है तो ये क्या कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो जाएगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बराबर करनी है तभी ऐड हो पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई सबको, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे, कैंसिल हो गया,
क्या बना, निकल प्लस 2 Ag पॉजिटिव गिव्स यू निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ गई, रिडॉक्स रिएक्शन आ। अब हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सॉल्ट ब्रिज बनाया, लेफ्ट साइड क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन हाफ। क्या होगा, निकल किस में बदल रहे हैं, निकल 2 पॉजिटिव में, Ag पॉजिटिव किस में बदल रहे हैं, Ag में मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता सेल रिप्रेजेंटेशन करते हुए, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन represent the cell representation of any given cell, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी सेल की रिप्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, ठीक है। हमने याद होगा आपको जिंक और कॉपर में भी कुछ इस तरह से ही किया, ठीक है। कर लेंगे। इसके बाद आएगा नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए बच्चे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोला मैंने, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इंडिकेट्स that a potential difference is developed between two electrodes, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रोड्स में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुए तभी फ्लो ऑफ करंट होगा, तभी फ्लो ऑफ करंट होगा, उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ केसेस डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेट अस सपोज हमारे पास कॉपर रॉड, ठीक है, सॉल्यूशन है, मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव आया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर में बदल गया, समझ आ रही है। कॉपर 2 पॉजिटिव आया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर में बदल गया। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे कहीं ना कहीं रिडक्शन हो गई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, रिडक्शन हो गई, और यू कैन से दैट सॉल्यूशन और रॉड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। कैसे, यहां पे सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव है और यहां पे रॉड पे क्या है, कॉपर है, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तभी करंट फ्लो हो पाए। नेक्स्ट, इसी में एक और कंडीशन देखिए, मान लीजिए सेम कॉपर रॉड है, ठीक है। अब कॉपर 2 पॉजिटिव आया और आने के बाद एज सच कॉपर 2 पॉजिटिव बाहर आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो पाई। सो वी कैन से दैट इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट डेवलप्ड बिटवीन सॉल्यूशन और रॉड, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो गेन कर ही नहीं पाया, कोई डिफरेंस नहीं आया। जैसे ही रॉड के पास गया वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करने को मिला नहीं, और एज सच कॉपर 2 पॉजिटिव है अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद थर्ड केस में
देखिए फिर से कॉपर ऑड ली, अगेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्या होगा, कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो रिएक्शन क्या होगी, कॉपर विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे। अब फिर से हम ये कह सकते हैं कि इस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो गया, किसमें, रॉड और सॉल्यूशन के बीच में, क्योंकि रॉड पे क्या है कॉपर और सॉल्यूशन में क्या आ गया, कॉपर 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, और यू कैन से ऑपोजिट चार्जेस हो तब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। इन दोनों केसेस में वी कैन से, इन दोनों केसेस में वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और करंट फ्लो होने की टेंडेंसी बनेगी। और इसी से बचे आपका लेक्चर नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। कंसंट्रेशन टर्म का हमने आपको इस टॉपिक में एक टॉपिक छोटा सा डाला हुआ है कंसंट्रेशन का, वो नेक्स्ट लेक्चर में आप जब नर्नस्ट इक्वेशन करेंगे तो क्लैरिटी से समझ आ जाएगा। अभी के लिए ये लेक्चर में इतना ही पढ़ना है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और आगे क्या होगा इस चैप्टर में देखिए।